चमकीला तो दिल ता जुड़ गए नी सोनिए नहीं जुड़ियां तकदीर अपना चमकीला। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है, इतिहास खुद को दोहराता है और ये कहावत रोज सच हो रही है। अभी थोड़े दिनों पहले ही पंजाब के एक बहुत ही जाने माने कलाकार सिद्धू मूसेवाला को गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। इस केस में सरकार ने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि किसी कलाकार को मारा गया हो। गुलशन कुमार, टू पैक, ऐसे कई सारे कलाकार हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जिसने 21 साल की छोटी सी उम्र में ही इतनी कामयाबी हासिल कर ली थी जितनी शायद लोग पूरी 100 साल की जिंदगी में भी ना कर पाए। गरीबी से निकलकर भला कोई वापस गरीब होना चाहेगा? नहीं। ये जो हम बकवास करते हैं ना दरिद्र नारायण की, गरीबी को ग्लोरीफाई करने की, जिसने इस देश का तबीयत से बेड़ा गर्क किया है, सब किताबी बातें हैं। अमीरी ने गरीबी को बहलाने के लिए किताबों में लिख मारा, जिसे हम शास्त्र कहते हैं। गरीबी एक कोड है और कोई भी इस कोड को सीने से नहीं लगाना चाहता कि हम दरिद्र नारायण हैं। बाप नाराज होता है कि तू सिख होकर केस कटवा के आ गया। बेटा बोलता नहीं, सीधे नोटों की गड्डी बाप की जेब में रखकर बोलता है, बापू हमारे हालात बदल जाएंगे, मुझे गाने दे, अब तू शराब देसी नहीं विलायती पिएगा। प्रोग्राम अरेंज करने वाले से जब चमकीला पैसे बढ़ाने को कहता है तो वो चमकीले को उसकी जात याद दिलाता है और कहता है, तू चमार है, हमारी बराबरी करेगा। चमकीला जात का चमार था पर था तो गायक, संगीत कहाँ जात देखती है। मोहम्मद रफी जात के नाई थे, किसी ने कभी इस नजर से देखा? नहीं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1980 के दशक के पंजाबी सुपरस्टार अमर सिंह चमकीला की। उस वक्त पंजाब जल रहा था, हर जगह आतंकवाद, हिंसा और डर था। लोग सहमे हुए थे, बहुतों ने अपनों को मरते हुए देखा था। ऐसे वक्त में जब हर पंजाबी की आंखें नम थी, तब अमर सिंह चमकीला ने अपने रंगीन, वल्गर और फनी गानों से पूरे पंजाब को नचाया था। अश्लीलता तो सबके अंदर होती है, सब मर्द औरतों के बारे में लगभग एक जैसा सोचते हैं। बस फर्क इतना है कि चमकीला कह देता है अपने गानों में और बाकी लोग नहीं कह पाते। चमकीला ने बचपन में वही सब देखा। कोई लड़की किसी लड़के के साथ खेतों में गई, कोई किसी लड़की को छुपकर नहाते हुए देख रहा है। चमकीला ने अपने समाज के आसपास वही सब देखा और उसको वो अपने गानों में पिरो दिया। वो इतना फेमस हो गए थे कि एक साल के 365 दिनों में इनके 366 लाइव शोज होते थे। फिर एक दिन 8 मार्च 1988 को इस चमकीले सितारे को गोलियों से मारकर हमेशा के लिए शांत कर दिया गया और इनके साथ इनकी प्रेग्नेंट वाइफ और 2 साथियों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी मार दिया गया। आज तक इस केस पर सुनवाई नहीं हुई है, न कोई इन्वेस्टिगेशन, न कोई सस्पेक्ट, कुछ नहीं हुआ तक। अमर सिंह चमकीला को इंसाफ नहीं मिला है। खैर, इंसाफ तो दूर की बात है, एक एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाई किसी ने। उनके घर वालों तक ने ये जरूरी नहीं समझा तो उन्हें किसने मारा और क्यों मारा, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना होगा कि एक गरीब नीची जात का साइकिल पे घूमने वाला अमर सिंह चमकीला ने कैसे पूरे पंजाब को अपना दीवाना बना लिया था और कुछ ही सालों में वहां का रॉक स्टार बन गया। आखिर कैसे किया उसने ये चमत्कार? अमर सिंह चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 लुधियाना पंजाब के एक दलित परिवार में हुआ था और उनका असली नाम धनी राम था, पर वो बिल्कुल अपने नाम के उल्टे थे। वो बहुत ही गरीब थे। इसी गरीबी की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई भी छोड़नी पड़ी थी। वो एक इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे, लेकिन वो बन नहीं पाए क्योंकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर उन्होंने कपड़ों की मिल में अपने लिए काम ढूंढा। उन्हें म्यूजिक का बड़ा शौक था और जब उनके पास पैसे आए तो बिना टाइम वेस्ट किए उन्होंने हारमोनियम और ढोल बजाना सीख लिया। मील की नौकरी में वो सिर्फ इतना ही कमा पाते थे कि खुद को और अपने परिवार को जिंदा रख सके। इसी से परेशान होकर सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। वो निकल गए साइकिल पे अपने दोस्त कुलदीप पारस के साथ पंजाबी म्यूजिक लेजेंड सुरिंदर सिंधा से मिलने। जब सुरिंदर सिंधा ने पहली बार अमर सिंह के मुंह से गाना सुना, वो दंग रह गए। वो इतना ज्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अमर सिंह को अपना स्टूडेंट बना लिया और अमर सिंह को फाइनली एक गुरु मिल गया। उन्होंने उनसे ही म्यूजिक की कला को सीखा, साथ में वो उन्हीं के बैंड के लिए गाने भी लिखने लगे। धीरे धीरे वो एज ए लिरिसिस्ट फेमस हो गए। फिर उन्होंने के दीप और मोहम्मद सदीक जैसे लेजेंड के लिए भी लिखा और जब स्टेज पर उतरे तो लोगों ने उनका नाम चमकीला रख दिया क्योंकि वो किसी तारे की तरह चमक मारते थे। उनकी इस चमक को सबसे ज्यादा सुरिंदर सिंधा ने पहचाना था। उनको वो इतना पसंद आ गए कि उन्होंने अपनी एक कलाकार सोनिया को हटाया और चमकीला को एक एल्बम रिकॉर्ड करने
को दे दिया, जिसमें उनके साथ गुलशन कोमल थे और यह थी उनकी पहली एल्बम। उनके गानों में कुछ नया था जिसे लोग कनेक्ट होते थे। उनका पहला गाना तकवे ते तकवा वो आग की तरह पूरे पंजाब में फैल गया और लोगों और म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नया खिलाड़ी मिल गया, चमकीला। लेकिन फिर से गरीबी सताने लगी, खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि उस वक्त उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे। फिर उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया, उन्होंने खुद का बैंड बनाया। बीच में अलग अलग सिंगर्स के साथ बहुत सारे कोलैब किए, पर उन्हें एक साथी की तलाश थी जो उनके साथ गाए। फिर वो मिले अमरजोत कौर से। अमरजोत कौर एक छोटी सिंगर थी लेकिन वो पैशनेट बहुत थी, इतनी कि उन्होंने अपनी शादी तक छोड़ दी थी इस गाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही किसी की चमकीला तलाश कर रहे थे और वो उन्हें मिल गई। जल्द ही वो उनके गानों की फीमेल वॉइस बन गई। उनकी जोड़ी ने धूम मचा दी। चमकीला की सक्सेस के पीछे उनकी राइटिंग का बहुत बड़ा हाथ है। वो हमेशा अपने गानों में कोई ना कोई सोशल इशू पर जरूर लिखते थे, जैसे कि रेप, दहेज और ड्रग्स। पंजाब की हालत काफी खराब थी उस टाइम पे। वो काफी बोल्ड थे, वल्गैरिटी और सेंसिटिव टॉपिक पर गाने से बिल्कुल नहीं डरते थे। कुछ लोग जिन्हें सच कड़वा लगता है वो चमकीला के दुश्मन भी बन गए, लेकिन उनकी इसी बोल्ड कलाकारी ने उन्हें एक बहुत बड़ा स्टार बना दिया। उनकी और अमरजोत की डिमांड बहुत बढ़ गई थी। वो जल्द ही नेशनल से इंटरनेशनल स्टार बन गए। सऊदी, कनाडा, अमेरिका, हर जगह उनका डंका बजने लगा। जल्द ही उन्होंने गुरदास मान, कुलदीप मानक और अपने ही गुरु सुरेंद्र सिंधा तक जैसे को पीछे छोड़ दिया। 1980 से 1988 तक सिर्फ एक ही सिंगर के शो होते थे, वो थे अमर सिंह चमकीला। उनकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी जिससे बाकी सिंगर्स की डिमांड और रेट दोनों गिर गए। अगर चमकीला किसी लाइव शो के लिए 50,000 रुपए ले रहे थे तो बाकी के सिंगर को सिर्फ 5,000 ही ऑफर होते थे और कुछ को तो काम ही नहीं मिलता था। उन्होंने अपने करियर के पीक पर साल के 365 दिनों में 366 शोज तक करे। लोग इतने पागल थे उनके पीछे कि वो अपनी शादी की डेट तक चेंज करवा देते थे ताकि वो चमकीला को अपनी शादी में बुक करवा सके। सब कुछ सही चल रहा था, एकदम मजे से लाइफ कट रही थी, सारी चीजें सब ठीक ठाक थी। उनकी और अमरजोत की जोड़ी एकदम टॉप क्लास थी। फिर दोनों को एक साथ गाते गाते प्यार हो जाता है। वो 23 मई 1983 में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और ये एक परफेक्ट लव मैरिज थी, है ना। लेकिन चमकीला ऑलरेडी शादीशुदा थे। उनकी पहली वाइफ का नाम गुरमेल कौर था। वो एक अरेंज मैरिज थी और उन्होंने फैमिली प्रेशर में आके की थी। उनके 2 बच्चे भी थे लेकिन वो इस शादी से खुश नहीं थे, तभी उन्होंने अपनी लव से शादी कर ली बिना अपनी पहली वाइफ को तलाक दिए, जो उनकी सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। 8 मार्च 1988 की काली दोपहर चमकीला, उनकी वाइफ और उनकी टीम के लोग एक शो करने जा रहे थे। वो अपनी गाड़ी से उतरे ही थे कि वहाँ एक बाइक आके रुकी जिसमें 3 लोग बैठे हुए थे। उनके पास बंदूकें थी और उन्होंने चमकीले पर ओपन फायर कर दिया और लोग देखते रहे। किसी ने उनकी मदद नहीं करी और वह हत्यारे वहां से भाग भी गए। तब कुछ लोग आए लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चमकीला और उनकी वाइफ ने दम तोड़ दिया था। पंजाब का सबसे बड़ा स्टार जिसने अपने आगे हर लेजेंड को झुका दिया था, वो अब बेबस पड़ा था। और तो और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी। और चौंका देने वाली बात ये है कि न उनके घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट करी, न आसपास के लोगों ने, और पुलिस ने सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला काम किया इस केस पर और एक चमकते हुए सितारे को दबा दिया फाइल्स के बीच में। बहुत गलत हुआ यार उस टाइम। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि उस टाइम पंजाब काफी सेंसिटिव एरिया था। हर जगह आतंकवाद के मामले और खालिस्तानी मूवमेंट थे, तो पुलिस की फर्स्ट प्रायोरिटी खालिस्तान इशू रहा होगा। इसलिए आज तक वो और उनकी प्रेग्नेंट वाइफ और उनका होने वाला बच्चा इंसाफ मांग रहा है। उनकी मौत के बाद बहुत सारे लोगों पे शक गया। अब यहाँ 2-3 पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है हॉनर किलिंग। उनकी दूसरी शादी उनकी सबसे बड़ी गलती इसलिए थी शायद क्योंकि अमरजोत एक ऊंची जात की थी और चमकीला एक दलित थे और उनकी इस लव मैरिज से अमरजोत के घर वाले बिल्कुल खुश नहीं थे, तो ये एक हॉनर किलिंग का मामला भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट है कंपटीशन। वो कहते हैं ना, जब कोई इंसान ऊंचाई छूता है तो लोग उसे नीचे गिराने की कोशिशें करते हैं। जब चमकीला अपने करियर के पीक पर था तब बाकी कलाकारों का करियर या तो खत्म हो गया था या फिर उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते थे या वो बिल्कुल ही बेरोजगार हो जाते थे। और ये कुछ ही सालों में हुआ था। फिर बाकी कलाकारों ने मिलके उन्हें मरवा दिया ताकि वो अपना करियर बचा सके, ऐसा भी कुछ हो सकता है। और तीसरा पॉइंट है खालिस्तान।
चमकीला काफी बोल्ड थे, वो पंजाब की कमियां खुल के अपने गानों में गाते थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी बार आतंकवादियों से धमकियां भी मिली थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर डर गए तो कलाकार कैसे। पर अफसोस की बात यह है कि आज तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला है, तभी आज तक केस लटका हुआ है। पर क्या किसी कलाकार की हत्या करना इतना आसान है हमारे देश में? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और हमारा प्रशासन इतना कमजोर है कि मौत के इतने सालों बाद भी इतने बड़े सुपरस्टार को इंसाफ नहीं मिला। जब किसी कलाकार की हत्या होती है तो नुकसान पूरी इंसानियत का ही होता है भाई। इसमें गलती हमारी भी है क्योंकि हम जागरूक नहीं है। अगर उस भीड़ में लोग थोड़ा सा साहस दिखा देते तो शायद चमकीला आज हमारे बीच होते। तो हमें जागना होगा और गलत के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। खैर, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हम इसी तरह की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां लेकर आते रहेंगे, मिलते रहेंगे आपसे बार बार। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।